दोस्तों, आज की यह सीरीज बहुत ही मजेदार होने वाली है। आज हम रियल घोस्ट हंटर गौरव तिवारी के बारे में बात करने वाले हैं। यह सीरीज गौरव तिवारी की रियल लाइफ पर आधारित है। उन्होंने अपनी असल जिंदगी में बहुत सारे केस सॉल्व किए, लेकिन हो सकता है कि उनमें से कुछ केस अधूरे भी रह गए हों, क्योंकि रहस्यमयी तरीके से उनकी मौत हो गई थी। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में विश्वास करते हैं और बहुत से लोग नहीं भी करते, लेकिन हमारे मानने या न मानने से सच्चाई नहीं बदलती। यह एक मिस्ट्री है और गौरव तिवारी की मौत का राज भी आज तक एक मिस्ट्री ही बना हुआ है। अब क्या है गौरव तिवारी की कहानी, आइए जानते हैं। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें रियल गौरव तिवारी की रियल फुटेज दिखाई जाती है कि किस तरह से वह पैरानॉर्मल एक्टिविटीज किया करते थे। इसके बाद कहानी जाती है जुलाई 2016 नई दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में, जहां गौरव तिवारी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। वार्ड रूम में दो डॉक्टर गौरव तिवारी की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं। दोनों डॉक्टर आपस में बात करते हैं कि शायद उनकी मौत दम घुटने की वजह से हुई है, लेकिन तभी उन्हें गौरव तिवारी की गर्दन पर कुछ निशान दिखाई देते हैं। फिर दोनों डॉक्टर आपस में बात करते हैं कि इस तरह की मौत उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी है। इन्हीं दोनों डॉक्टरों में से एक गौरव तिवारी को पहचान लेता है और कहता है कि यह शायद एक घोस्ट हंटर था। अब कहानी जाती है 10 साल पीछे, यानी जून 2006 में। 10 साल पहले गौरव तिवारी अपने दोस्त पग्गी के घर एक पार्टी में गया था। वहां गौरव तिवारी और उसके दोस्त ओइजा बोर्ड की मदद से पग्गी की दादी को बुलाने का फैसला करते हैं। कुछ ही पलों में गौरव के अंदर पग्गी की दादी की आत्मा आ जाती है। इसके बाद वह सभी बच्चों को ओइजा बोर्ड के जरिए हेलो बोलती है। यह सब करते हुए गौरव अपने हाथ की इंडेक्स फिंगर को मोड़ लेता है। तभी पग्गी की दादी की आत्मा कहती है, मेरा नाम कुसुम कुमारी है और मैं इस घर की मालकिन हूँ। फिर वह सभी बच्चों को धमकाते हुए कहती है कि तुमने मेरे स्वर्ग जैसे घर को गंदा क्यों कर दिया। इसके बाद वह कहती है कि यह पग्गी भी हमेशा चंपू ही रहेगा। इतना कहते ही गौरव तिवारी हंसने लगता है। तभी पग्गी गौरव तिवारी से कहता है कि तुमने जो बातें कही वो बिल्कुल सच थी। मेरी दादी मुझे बचपन में चंपू कहकर ही बुलाती थी। इसके बाद पग्गी अपनी दादी की फोटो दिखाते हुए कहता है कि मेरी दादी के हाथ की इंडेक्स फिंगर कटी हुई थी और जब तुम ओइजा बोर्ड पर रिचुअल कर रहे थे तो तुमने भी अपनी इंडेक्स फिंगर को मोड़ लिया था कि जैसे वो है ही नहीं। यह बात सुनकर गौरव तिवारी सोच में पड़ जाता है। अब इस घटना को कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी हम गौरव तिवारी को देखते हैं, जो अब पायलट बनना चाहता था और काफी मेहनत के बाद बन भी जाता है। जब गौरव तिवारी अपनी जिंदगी की पहली उड़ान भरता है तो उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था, और यही पल उसकी जिंदगी बदलने वाला था। आसमान में उड़ते हुए अचानक उसके प्लेन में कुछ खराबी आ जाती है और उसका प्लेन काम करना बंद कर देता है। फिर गौरव जोर से चिल्लाता है, हेल्प मेडे, हेल्प मेडे, हेल्प मेडे। तभी एक घोस्ट पायलट गौरव तिवारी की मदद करने के लिए आता है। वह गौरव तिवारी को बताता है कि प्रॉब्लम फ्यूल मिक्सर नॉब में है। फिर वह गौरव से उस नॉब को मजबूती से प्रेस करने के लिए कहता है और कुछ ही पलों के बाद गौरव तिवारी का प्लेन दोबारा स्टार्ट हो जाता है। जब गौरव तिवारी सेफली लैंड करता है तब वह सभी को यही बताता है कि एक घोस्ट पायलट ने हमारी जान बचाई। फिर गौरव उस प्लेन की रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कि इस प्लेन के कुछ पार्ट्स एक क्रैश हुए प्लेन में से लेकर लगाए गए थे। अपनी रिसर्च में गौरव को यह भी पता चलता है कि उस क्रैश प्लेन में 40 पैसेंजर और कैप्टन बॉब की डेथ हो गई थी और ये वही घोस्ट कैप्टन बॉब था जिसने गौरव की जान बचाई थी। इसके बाद गौरव अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए चर्च के मेटाफिजिकल और ह्यूमनिस्टिक साइंस डिपार्टमेंट में जाता है। वहां वो देखता है कि कुछ लोग साइंटिफिक डिवाइसेस की मदद से आत्माओं से बात करते हैं। वहीं पर गौरव की मुलाकात घोस्ट हंटर जूलिया और उसके साथी से होती है। फिर गौरव उन्हें अपनी पूरी कहानी बताता है। कहानी सुनने के बाद जूलिया गौरव को एक हॉन्टेड हॉस्पिटल में लेकर जाती है, क्योंकि वहां मॉर्ग के फ्रीजर नंबर 10 में एक घोस्ट आत्मा थी। गौरव सच में बहुत हिम्मत वाला था और उसी हिम्मत के साथ वह अंदर अकेला चला जाता है। लेकिन कुछ समय बाद गौरव और जूलिया के बीच कम्युनिकेशन टूट जाता है। तभी गौरव के पीछे एक घोस्ट लड़की आ जाती है, लेकिन वह गौरव को दिखाई नहीं देती। फिर गौरव वहां के वार्ड नंबर 10 को खोलकर रीडिंग चेक करता है और वहां पर फुल रीडिंग आ रही थी। लेकिन तभी पता नहीं उसे क्या हो जाता है, वह खुद ही उसके अंदर चला जाता है। अंदर जाकर उसको डर का एहसास होने लगता है और तभी उसे अपने ऊपर वही घोस्ट लड़की दिखाई देने लगती है। पहले तो गौरव बहुत डर जाता है, लेकिन फिर वह खुद को संभालता है और शांति से कहता है
मेरा नाम गौरव है और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। इतना कहते ही बॉक्स अपने आप खुल जाता है और गौरव बाहर आ जाता है। बाहर आने पर गौरव को उस घोस्ट लड़की की एक निशानी मिलती है। गौरव वह निशानी जूलिया को देता है। जूलिया गौरव से कहती है कि तुम्हारे अंदर एक नेचुरल पावर है। फिर वहां से वापस आने के बाद जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल की टीम गौरव से सवाल जवाब करती है, तब गौरव वही सच बताता है जो उसने देखा था कि उसकी जान एक घोस्ट पायलट ने बचाई थी। लेकिन वह लोग गौरव से पायलट बनने का लाइसेंस छीन लेते हैं। फिर घर आकर जब गौरव अपने मम्मी पापा को यह बात बताता है तो वे उससे पूछते हैं कि अब तुम क्या करना चाहते हो। गौरव कहता है कि मैं एक घोस्ट इन्वेस्टिगेटर बनना चाहता हूँ। ये बात सुनकर गौरव के पापा गुस्सा हो जाते हैं और उसको कल से ही फैक्ट्री में काम करने के लिए कहते हैं। गौरव अपने मम्मी पापा को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पापा साफ कह देते हैं कि कल सुबह फैक्ट्री आना ही होगा। अगले दिन जब गौरव फैक्ट्री में काम सीखने जाता है, तब वह एक न्यूज़पेपर में मुंबई के हॉकिंस हॉस्टल में भूत होने की खबर देखता है। वह न्यूज देखते ही गौरव अगले ही दिन मुंबई के उस हॉस्टल में पहुंच जाता है। हॉस्टल पहुंचकर गौरव की मुलाकात हॉस्टल के वार्डन मिस्टर पॉल से होती है। गौरव उनसे सीधे कमरे का नंबर पूछता है और कमरे के अंदर चला जाता है। कमरे में जाते ही गौरव को एक पावरफुल एंटिटी का एहसास हो जाता है। तभी शीशे में गौरव को एक घोस्ट स्पिरिट दिखाई देती है। अब वह उस स्पिरिट को शीशे में देखते हुए कुछ करने ही वाला था कि अचानक कमरे की लाइट ऑन हो जाती है। तभी एक पुलिस वाला आता है और गौरव को कमरे से बाहर निकाल देता है। फिर अगले दिन गौरव अपने एक फ्रेंड से मिलता है और उन्हें बताता है कि मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनने जा रहा हूँ। फिर अपनी टीम की तलाश करते हुए गौरव की मुलाकात मेघा से होती है। मेघा को भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की अच्छी खासी जानकारी थी। इसी वजह से गौरव उससे इम्प्रेस हो जाता है और उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। अगले सीन में हम मुंबई के गोरेगांव में स्थित 14 रॉयल विला को देखते हैं। वहाँ एक फ्लैट में विक्रम और दिशा नाम का एक कपल रहता था। उनके साथ उनका एक डॉगी भी था जिसका नाम ब्रूनो था। विक्रम के जाते ही दिशा के पास एक फोन आता है। दिशा कहती है कि विक्रम अभी अभी गया है और मैं तैयार होकर 1 घंटे में मिलने आऊंगी। तभी दिशा को ब्रूनो के भौंकने की आवाजें सुनाई देती हैं। जब दिशा ब्रूनो को देखने जाती है तो उसको ब्रूनो के खिलौनों के टुकड़े जगह जगह पड़े हुए मिलते हैं और ब्रूनो भी बेड के नीचे छुपा हुआ था। फिर जब दिशा ब्रूनो को आवाज लगाती है तो उसे कुछ और भी दिखाई देता है। उसको देखकर दिशा बुरी तरह से डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ गौरव अपनी टीम में कैमरा मैन के लिए राज नाम के एक लड़के को शामिल कर लेता है। तभी राज गौरव को एक केस के बारे में बताता है और गौरव और उसकी टीम को विक्रम और दिशा के घर पर लेकर जाता है और बताता है कि वहाँ कुछ तो है जो बहुत बुरा है। फिर विक्रम और दिशा गौरव को बताते हैं कि हमारा डॉगी ब्रूनो पूरा दिन खिड़की के सामने बैठकर बाहर देखता रहता है जैसे कोई बाहर से आने वाला हो। दिशा बताती है कि मैंने भी इस कमरे में कुछ अजीब सी चीज देखी थी। सभी चीजें महसूस करने के बाद गौरव बताता है कि इस कमरे में जरूर कोई आत्मा मौजूद है। गौरव आत्मा की मौजूदगी से जुड़ी जो भी बातें बताता है वे सभी बिल्कुल सही साबित होती हैं। तभी रात को जब दिशा अपने कमरे में सोने लगती है तो अचानक लैंप नीचे गिर जाता है। टीवी भी अपने आप ऑन हो जाता है। दिशा को लगता है कि शायद यह सब ब्रूनो ने किया होगा, लेकिन जब ब्रूनो बाहर चला जाता है तो दिशा को वह घोस्ट दिखाई दे जाता है। उसको देखकर दिशा बुरी तरह से डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। दिशा की आवाज सुनकर विक्रम दौड़ता हुआ आता है और देखता है कि ब्रूनो उसी खिड़की के पास जोर जोर से भौंक रहा है। अगले दिन दिशा ये सारी बातें गौरव को बताती है। गौरव दिशा से घर के मालिक के बारे में पूछता है। फिर अगले दिन विक्रम मकान मालिक से कहता है कि जरूर इस घर में कुछ है, लेकिन मकान मालिक कहता है कि तुम लोग 2 साल से यहाँ रह रहे हो तो अब अचानक ये भूत कहाँ से आ गया। फिर गौरव मकान मालिक से पूछता है कि विक्रम और दिशा से पहले इस घर में कौन रहता था, लेकिन मकान मालिक इस सवाल का सही तरीके से जवाब नहीं देता। तभी मेघा बताती है कि 4 साल पहले गोरेगांव में एक लड़के ने खुद को जलाकर सुसाइड कर ली थी और उस घर के मालिक आप ही हैं। यह बात सुनकर विक्रम पूछता है कि आपने यह बातें हमें पहले क्यों नहीं बताई। फिर गौरव कहता है कि हम बस इतना जानना चाहते हैं कि वह लड़का आखिर था कौन। मकान मालिक बताता है कि उसका नाम आविक घोष था और वह एक पेंटर था। एक दिन पड़ोसियों ने बताया कि घर के अंदर से धुआं निकल रहा है। जब पुलिस ने जांच की तो उन्होंने बताया कि उसने सुसाइड की थी। फिर मकान मालिक कहता है कि इस घर में भूत है, मैं ये बात क्यों मानूं। गौरव जवाब देता है कि जब तक आप खुद
देखेंगे नहीं तब तक मानेंगे भी नहीं। इसके बाद गौरव विक्रम और दिशा के कमरे में रिकॉर्डिंग करने के लिए अपना पूरा सेटअप लगा देता है। फिर वो आत्मा को बुलाकर मोशन सेंसर को बीप करने के लिए कहता है। जब गौरव सवाल पूछता है तो दोनों मोशन सेंसर एक एक करके बीप करने लगते हैं। गौरव पूछता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं खिड़की खोलूं? मोशन सेंसर बीप करने लगता है। फिर गौरव विक्रम से कहता है कि आप ब्रूनो को कमरे से बाहर ले जाइए, और फिर जैसे ही गौरव खिड़की खोलता है कोई उसको बाहर की तरफ धक्का दे देता है। अब गौरव के साथ क्या हुआ ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हम आर्यन को देखते हैं, जो गौरव तिवारी मर्डर केस पर एक बुक लिख रही थी। फिर वो सिद्धार्थ से मिलने के लिए जाती है और पूछती है कि आखिर गौरव तिवारी की मौत कैसे हुई। तभी मेघा कहती है कि यह सब जानने के लिए तुम्हें गौरव की पूरी जर्नी को जानना होगा। अब कहानी फिर से पास्ट में जाती है, जहां से लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। गौरव जैसे ही खिड़की खोलता है तो कोई उसको धक्का दे देता है और वो बाहर बालकनी में लटक जाता है, लेकिन तभी मेघा और राज उसे अंदर खींच लेते हैं। अंदर आकर गौरव मेघा को बताता है कि पहले तो किसी ने मुझे धक्का दिया और फिर बाद में किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे गिरने से बचा भी लिया, लेकिन मकान मालिक कहता है कि ये सब ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर गौरव अपना हाथ दिखाते हुए कहता है, तो मेरे हाथ पर यह निशान कहां से आया? वहां कुछ तो है। उसी रात गौरव और उसकी टीम फिर से विक्रम और दिशा के घर पर जाते हैं। घर पहुंचने पर वे देखते हैं कि खिड़की का कांच टूटा हुआ है और उनका डॉगी ब्रूनो बेजान पड़ा हुआ है। दिशा यह सब देखकर रोने लगती है और कहती है कि वो इसे मार डालेगी। ब्रूनो की हालत देखकर गौरव कहता है, आविक प्लीज ब्रूनो को छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही आया हूँ। इतने में दिशा का फोन बजता है। विक्रम जैसे ही फोन उठाता है फोन उसके हाथ से गिर जाता है क्योंकि फोन बहुत ज्यादा गर्म था। तभी गौरव अपनी जेब से रुमाल निकालता है और उस फोन को उठाता है। अब यहाँ किसका फोन आया था ये हमें आगे पता चलता है। अगली सुबह विक्रम ब्रूनो को हॉस्पिटल लेकर जाता है। उस समय दिशा घर में अकेली थी। तभी अचानक घर की सारी इलेक्ट्रिक चीजें और गैस अपने आप चलने लगती हैं। यह सब देखकर दिशा जोर से चिल्लाती है। उसके चिल्लाते ही सारी चीजें अचानक रुक जाती हैं, लेकिन तभी उसे फ्रिज के अंदर से किसी का हाथ बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। अब डर की वजह से दिशा चिल्लाते हुए जमीन पर बैठ जाती है। तभी वह घोस्ट उसके पास आता है और कुछ बोलकर चला जाता है। फिर दिशा जल्दी से गौरव को बुलाती है। गौरव दिशा को बताता है कि मैंने आविक के पेरेंट्स से बात की थी। उन्होंने बताया कि आविक को किसी लड़की ने धोखा दिया था, जिस वजह से उसने सुसाइड कर ली। तुम लोग यहाँ 2 साल से रह रहे हो, लेकिन अब तक सब कुछ ठीक था। फिर गौरव दिशा से पूछता है कि क्या तुम्हारे और विक्रम के बीच सब कुछ ठीक है? दिशा पूछती है कि तुम कहना क्या चाहते हो? गौरव कहता है कि जब मैंने कल तुम्हारा फोन उठाया था तब कॉलर आईडी पर निधि न्यू लिखा हुआ था। फिर दिशा झूठ बोलते हुए कहती है कि वो मेरी कजिन थी, लेकिन गौरव कहता है नहीं, उस कॉल पर पीछे से किसी लड़के की आवाज आ रही थी जो तुमसे मिलने के लिए पूछ रहा था। गौरव पूछता है कि क्या तुम्हारा अफेयर चल रहा है? दिशा बता देती है हाँ, वह विक्रम का बेस्ट फ्रेंड है। फिर गौरव कहता है कि शायद विक्रम यह बात नहीं जानता, लेकिन आविक यह सब कुछ जानता है। दरअसल उस घोस्ट ने दिशा को यू चीटिंग बिच कहा था और दिशा को भी एहसास हो जाता है कि उसकी सारी बातें आविक सुन रहा था। फिर गौरव कहता है कि तुम्हारी हरकतें देखकर आविक को अपना पास्ट याद आ गया, इसी वजह से वह ये सब कुछ कर रहा है। फिर दिशा रोते हुए उससे माफी मांगती है और कहती है कि मैं जिंदगी में कभी भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। फिर वह आविक से कहती है कि प्लीज ब्रूनो को छोड़ दो। तभी गौरव दिशा को समझाता है कि अगर तुम सुधर जाओ तो यही तुम्हारे और विक्रम के लिए ठीक होगा। फिर अगले ही दिन ब्रूनो भी ठीक होकर वापस घर आ जाता है। अब उनके घर में सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। मेघा राज और सिद्धार्थ से कहती है कि हमें मिस्टर मेहता के घर पर जाना है। तभी सिद्धार्थ आर्यन से कहता है कि आगे का सेशन हम फिर कभी करेंगे। आर्यन पूछती है कि कम से कम इतना तो बता दो कि आखिर 7 जुलाई को हुआ क्या था। मेघा कहती है कि गौरव को और भी बहुत सारे लोग जानते थे, प्लीज तुम उनसे जाकर बात करो। फिर वो डॉक्टर निहारिका का नाम बताते हैं, जो गौरव की साइकेट्रिस्ट होने के साथ साथ उसकी कॉलेज टाइम की फ्रेंड भी थी। फिर मेघा आर्यन से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ और भी जानना है? आर्यन कहती है हाँ, 32 साल के एक यंग इंसान की अजीब हालात में मौत हो गई और सभी लोग इसको सुसाइड केस मान रहे हैं। मैं गौरव की उस बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि जब तक जानोगे नहीं तब तक मानोगे कैसे, इसीलिए मैं गौरव के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। तभी रात को जब आर्यन गौरव के बारे में अपने लैपटॉप पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो उसके फोन पर डॉक्टर निहारिका का मैसेज आता है कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। लेकिन अगली ही सुबह आर्यन सीधे निहारिका से मिलने के लिए पहुंच जाती है।
आर्यन निहारिका से पूछती है कि क्या तुम अपने बेस्ट फ्रेंड गौरव के बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहती? गौरव अपने आखिरी दिनों में तुम्हारे साथ था, इसीलिए मैं उसके बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। लेकिन निहारिका जवाब देती है कि जो कुछ भी बताना था वह मैं पुलिस को पहले ही बता चुकी हूँ, और इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। अब कहानी जाती है गौरव की मृत्यु से 1 महीना पहले के समय में। निहारिका गौरव से पूछती है कि क्या तुम किसी बात को लेकर टेंशन में हो? प्लीज बताओ, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। अब निहारिका के बार बार इंसिस्ट करने पर गौरव बताता है कि मैंने बहुत सारे केस सॉल्व किए हैं, लेकिन उनमें से एक केस ऐसा है जिसका घोस्ट वापस आ गया है और अब वह मुझे और मेरी टीम को नुकसान पहुंचाना चाहता है। फिर निहारिका उसे समझाती है कि यह सब तुम्हारा वहम है, लेकिन तुम्हारा डरना भी जायज है। अब तुम्हें अपने कदम पीछे हटा लेने चाहिए और ये काम छोड़ देना चाहिए। तभी हम 7 जुलाई 2016 का सीन देखते हैं, यानी गौरव की मृत्यु का दिन। गौरव फोन पर सिद्धार्थ से पूछता है कि तुम सब ठीक तो हो ना, लेकिन तभी पीछे से गौरव की मम्मी आवाज लगाती हैं और गौरव बुरी तरह से डर जाता है। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि जरूर कुछ ऐसा है जो उसे सता रहा है, लेकिन फिर भी गौरव हिम्मत करके बाथरूम में नहाने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद उसकी मम्मी देखती हैं कि बाथरूम से पानी बाहर आ रहा है। वह बार बार गौरव को आवाज देकर पूछती हैं कि बेटा तुम ठीक तो हो ना, गेट खोलो, तुम ठीक हो या नहीं। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। तभी गौरव के दादा वहां आ जाते हैं और गेट खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेट नहीं खुलता। फिर वो जोर जोर से धक्का मारकर बाथरूम का लॉक तोड़ देते हैं और जैसे ही अंदर जाते हैं देखते हैं कि गौरव बाथरूम में मृत पड़ा हुआ है। इस समय गौरव की गर्दन पर एक लाइन जैसा निशान बना हुआ था। अब गौरव की मौत की खबर हर टीवी चैनल पर चर्चा का विषय बन जाती है और यहीं पर 2nd एपिसोड का अंत हो जाता है। 3rd एपिसोड में हम आर्यन को देखते हैं, जो पुलिस स्टेशन में एक पुलिस ऑफिसर से गौरव तिवारी के मर्डर के बारे में कुछ सवाल पूछ रही थी, लेकिन पुलिस वाला बताता है कि गौरव ने सुसाइड किया था। आर्यन कहती है कि बाथरूम में लटकने की कोई भी जगह नहीं थी और उसकी गर्दन पर जो निशान था वह भी लटकने का निशान नहीं था। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि गौरव ने सुसाइड की थी? पुलिस वाला कहता है कि वह एक घोस्ट इन्वेस्टिगेटर था, इसीलिए लोग मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं कि उसको किसी भूत ने मारा है। ये भूत वूत कुछ नहीं होता मैडम, और जब उसके माता पिता ही कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे तो आप इतने सवाल जवाब क्यों पूछ रही हैं? चलिए जाइए यहाँ से। फिर अगले दिन आर्यन, मेघा, राज और सिद्धार्थ को बाहर कहीं मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन जब आर्यन उनसे मिलती है तो देखती है उसके फोन पर कोई बार बार कॉल कर रहा था। फिर मेघा और सिद्धार्थ कहते हैं कि जिसका फोन आ रहा है शायद वह यहीं आसपास ही है, जाओ जाकर उससे मिल लो। लेकिन आर्यन कहती है कि वह मेरी एक फ्रेंड शर्मिला है, मैं अभी आती हूँ। फिर आर्यन उसके पास जाकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी फ्रेंड कहती है कि मनीष कल रात मेरे सपने में आया था, जरूर वो कुछ कहना चाहता था। आर्यन कहती है कि मनीष अब इस दुनिया से जा चुका है, इसलिए अब वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन शर्मिला कहती है कि मनीष वापस आ चुका है। फिर आर्यन कहती है कि मैं यहाँ किसी काम से आई हूँ, क्यों ना हम कल मिलकर बात करें। फिर आर्यन वापस आकर सिद्धार्थ से पूछती है कि तुमने गौरव की टीम को कब ज्वाइन किया था? लेकिन इस बात का जवाब राज देता है कि कुछ साल पहले बचुआ वाले केस की वजह से। अब कहानी पास्ट में जाती है। एक दिन सिद्धार्थ और उसका एक दोस्त गौरव से मदद मांगने के लिए आए थे। सिद्धार्थ गौरव को बताता है कि मैं और मेरे 2 दोस्त कॉलेज से वीकेंड ट्रिप पर राजमाची खंडाला गए थे। रास्ते में मुझे गाड़ी के सामने एक बच्चा दिखाई दिया। मैंने अपने दोस्तों को बताया कि सामने एक बच्चा है, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह बच्चा मुझे गाड़ी की खिड़की पर भी दिखाई दे रहा था। देखने में वो बहुत ही अजीब था और उसे देखकर मैं बुरी तरह डर गया। फिर रात को जब हम रिजॉर्ट पहुंचे तो थके होने के कारण सो गए। तभी रात के 2 बजे के करीब जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मैंने हिम्मत करके उठकर गेट खोला तो सामने वही बच्चा खड़ा था। फिर मैंने डर के मारे जल्दी से गेट बंद कर दिया। मेरी घबराहट देखकर मेरे दोस्त भी जाग गए। फिर मैंने उनको भी बता दिया कि बाहर वही बच्चा खड़ा है, लेकिन दिक्कत यह थी कि वह बच्चा सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रहा था और मेरे दोस्तों को मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन तभी हम सबको कमरे के अंदर से भी आवाज सुनाई दी। फिर जब मेरे एक दोस्त ने जाकर अलमारी चेक की तो उसे भी वहां वही बच्चा दिखाई दिया। फिर वो डर के मारे चिल्लाता हुआ भागकर बाहर आ गया। फिर हम तीनों ने जल्दी से अपना सामान उठाया और वहां से रफू चक्कर हो गए, लेकिन वह बच्चा अभी भी हमें ही देख रहा था। प्रेजेंट में सिद्धार्थ आर्यन को बताता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जब हम वहां से भाग रहे थे तो गाड़ी में भी हमें वही बच्चा नजर आ रहा था। फिर वह दोनों गौरव को बताते हैं कि तब से लेकर आज तक वह बच्चा हमें हर रोज दिखाई देता है।
फिर गौरव और उसकी टीम उनकी गाड़ी को अच्छे से चेक करती है, लेकिन उन्हें कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती। तभी सिद्धार्थ कहता है कि वह बच्चा वापस जरूर आएगा, लेकिन गौरव सिद्धार्थ और उसके दोस्त को तसल्ली देता है और कहता है कि तुम्हें शायद उसको इग्नोर करना चाहिए, हो सकता है ऐसा करने पर वह तुम्हारा पीछा छोड़ दे। फिर प्रेजेंट में सिद्धार्थ बताता है कि जिस समय मैं और मेरा दोस्त विवेक उस बच्चे को ढूंढ रहे थे, तो उसी समय नीरज के साथ कुछ बुरा होने वाला था। तभी हम देखते हैं अचानक से नीरज के घर की लाइट चली जाती है। फिर नीरज फोन की टॉर्च ऑन करता है और मीटर को ठीक करने चला जाता है। लाइट सही करने के बाद नीरज अपने कमरे में आ जाता है। कमरे में आते ही उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। फिर वह बेड के नीचे झुककर देखता है, लेकिन वहां उसे कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन जब दोबारा आवाज आती है तो नीरज सोच में पड़ जाता है। फिर जैसे ही वह बेड पर बैठता है तो बेड के नीचे से बच्चों के खेलने वाला एक लट्टू घूमता हुआ बाहर आ जाता है। उसको देखते ही नीरज के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब उसको एहसास हो जाता है कि उसके अलावा भी यहाँ पर कोई है। तभी वो बच्चा नीरज के पीछे उसके बेड पर आकर बैठ जाता है। उसे देखकर नीरज बुरी तरह डर जाता है और जमीन पर घसीटते हुए अपनी मम्मी को आवाज लगाने लगता है, लेकिन तभी लाइट फिर से बंद हो जाती है। अंधेरे में नीरज को कुछ भी दिखाई नहीं देता। एक पल में लाइट आती है और दूसरे ही पल में चली जाती है, और जैसे जैसे लाइट बंद होती जाती है वैसे वैसे वह बच्चा नीरज के और करीब आता जाता है। फिर वह बच्चा नीरज की गर्दन पकड़कर जोर से चिल्लाता है और डर के मारे नीरज की भी चीख निकल जाती है। फिर अगली सुबह नीरज, सिद्धार्थ और विवेक तीनों सीधे गौरव के पास पहुंच जाते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। तभी हम देखते हैं शर्मिला आर्यन को बताती है कि सिद्धार्थ फिर से मेरे सपने में आया था। सिद्धार्थ ने सपने में मुझे एक किताब की कुछ लाइनें पढ़ने के लिए कहा था। उन लाइनों में धोखे का जिक्र था। फिर शर्मिला आर्यन को ब्लेम करते हुए कहती है कि तुमने उसे धोखा दिया था। फिर आर्यन कहती है कि वह बेशक तुम्हारा भाई था, लेकिन तुम इस तरह मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकती। लेकिन शर्मिला उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और गुस्से में वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद आर्यन अपने फोन में सिद्धार्थ की तस्वीरें देखने लगती है। फिर रात को जब आर्यन सो रही थी तो उसके फोन पर किसी की कॉल आती है। फिर जैसे ही आर्यन फोन उठाकर हेलो कहती है, उसको अपने सामने सिद्धार्थ बैठा हुआ दिखाई देता है। वह आर्यन से कहता है कि मैं तुम्हें मिस करता हूँ। फिर जैसे ही आर्यन उसको छूने की कोशिश करती है, तभी उसे गौरव भी दिखाई देता है। गौरव उसको सिद्धार्थ को छूने से रोक देता है और ठीक उसी पल आर्यन की आंख खुल जाती है। इसका मतलब ये सिर्फ एक भयानक सपना था। आंख खुलने पर आर्यन गौरव की ऑटोप्सी रिपोर्ट देखती है। अब कहानी गौरव की मृत्यु से 7 दिन पहले के समय पहुंच जाती है। इस समय गौरव निहारिका के साथ था और काफी परेशान नजर आ रहा था। निहारिका भी गौरव की परेशानी का कारण जानना चाहती थी, लेकिन तभी गौरव उसको बालकनी से नीचे देखने के लिए कहता है और पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ नजर आ रहा है। निहारिका कहती है कि मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन गौरव कहता है कि मुझे तो वहाँ एक 9 साल का बच्चा दिखाई दे रहा है और जरूर वो बच्चा मेरे लिए ही आया है। निहारिका कहती है कि यह सब तुम्हारे दिमाग का वहम है, लेकिन दोस्तों हकीकत कुछ और ही थी। वह बच्चा सच में वहाँ मौजूद था, जो सिर्फ गौरव को ही दिखाई दे रहा था। और यहीं पर हमारे 3rd एपिसोड का अंत हो जाता है। चौथे एपिसोड की शुरुआत नवंबर 2007 से होती है। तभी हम देखते हैं सिद्धार्थ, नीरज और विवेक गौरव के पास जाते हैं और पूछते हैं कि तुम तो कह रहे थे कि वह कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन मैं कल रात मरते मरते बचा हूँ। नीरज कहता है कि मैंने तो आप सबकी बहुत तारीफ सुनी थी, तभी तो मैं आपके पास आया था, लेकिन शायद मैंने गलती कर दी। फिर गौरव कहता है कि मुझे ये तो बताओ कि हमसे गलती कहाँ पर हुई है। फिर गौरव उनसे पूछता है कि यह बच्चा तुम्हें राजमाची में मिला था ना, तो चलो वहीं चलते हैं। फिर गौरव के समझाने पर नीरज, सिद्धार्थ और विवेक गौरव के साथ राजमाची चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। रास्ते में गाड़ी चलाते समय भी उन तीनों को वो बच्चा गाड़ी के बोनट पर नजर आता है, इसलिए विवेक अचानक से गाड़ी रोक देता है। तभी राज बताता है कि हमारे पैरानॉर्मल मीटर में रीडिंग आ रही है। फिर गौरव हालात को संभालते हुए कहता है, लाओ गाड़ी मैं चलाता हूँ। तभी कुछ समय बाद वह सभी राजमाची पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुंचकर गौरव उस बच्चे के बारे में पूछताछ करने लगता है। पूछताछ के दौरान गौरव को पता चलता है कि उस बच्चे को सभी बचुआ कहकर बुलाते थे। लोगों का मानना है कि उसका दिखाई देना अपशगुन
होता है। फिर गांव वाला गौरव को बताता है कि कुछ साल पहले वो सड़क किनारे खेल रहा था, तभी एक रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। अब वो लोगों को नुकसान न पहुंचाए इसलिए लोगों ने रोड के किनारे एक हनुमान जी की मूर्ति भी लगवा दी, जहां से हर आने जाने वाला बचुआ की बुरी नजर से बचने के लिए वहां पूजा करके जाता है। फिर गौरव सभी को साथ लेकर मंदिर के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में अचानक से गाड़ी खराब हो जाती है। फिर गौरव और विवेक गाड़ी का बोनट खोलकर चेक करते हैं, जिसमें से धुआं निकल रहा था। फिर गौरव बताता है कि वो यही है और शायद वो नहीं चाहता कि हम मंदिर जाएं। अब रात हो जाती है और गौरव वहीं अपना सेटअप लगा लेता है और बचुआ से बात करने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद गौरव के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन इंस्ट्रूमेंट बीप करने लगते हैं, यानी कि बचुआ गौरव से बात करने के लिए तैयार था। गौरव ने 6 नवंबर 2007 को रात में लगभग 8:30 पर बचुआ से बात करने की कोशिश की। बचुआ भी गौरव की बातों का बहुत शांति और आराम से जवाब दे रहा था, लेकिन जैसे ही मेघा ने कहा कि इनको छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, तो बचुआ को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में आकर बीप करने वाले इंस्ट्रूमेंट को तोड़ देता है। ये देख सिद्धार्थ, नीरज और विवेक तीनों घबरा जाते हैं, लेकिन गौरव उन्हें शांत रहने के लिए कहता है। तभी सिद्धार्थ और नीरज को सड़क के बिल्कुल बीचों बीच बचुआ नजर आता है, लेकिन वह गौरव और उसकी टीम को दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए राज नाइट विजन कैमरा के जरिए बचुआ को देखने लगता है और गौरव को वो दिखाई भी दे जाता है। फिर गौरव बचुआ के पास जाकर बैठ जाता है। मेघा गौरव से पूछती है कि क्या तुम उसे देख सकते हो? गौरव कहता है नहीं, लेकिन मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। फिर बचुआ गौरव के कंधे पर अपना हाथ रखता है और धीरे से गौरव से कुछ कहकर वहां से गायब हो जाता है। फिर मेघा गौरव से पूछती है कि उसने तुम्हें क्या कहा? गौरव कहता है कि कुछ नहीं, और फिर वो सभी को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। सुबह होते ही वह सभी लाल पत्थर वाले हनुमान जी के मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं, लेकिन इस समय गौरव कुछ परेशान नजर आ रहा था। फिर प्रेजेंट में सिद्धार्थ आर्यन को बताता है कि उसके बाद बचुआ हमें फिर कभी दिखाई नहीं दिया। आर्यन पूछती है कि आखिर उसने गौरव से कहा क्या था। तभी मेघा बताती है कि पास्ट में सिद्धार्थ हमसे मिलने फिर से आया था। सिद्धार्थ न्यूज़पेपर दिखाते हुए बताता है कि यह वही बस है जिसमें हम जाने वाले थे और इस बस में सफर करने वाला कोई भी जिंदा नहीं बचा। राजमाची जाने की वजह से हम बच गए। अब सब समझ जाते हैं कि बचुआ ने ही इन सब की जान बचाई है, लेकिन गौरव कहता है नहीं, वह सिर्फ यह बताने आया था कि हमारी जान खतरे में है। फिर गौरव बताता है कि बचुआ सिर्फ उसी को दिखाई देता है जिसकी जान को खतरा होता है। अब हमें गौरव की मृत्यु से 7 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जिसमें गौरव निहारिका को बताता है कि अब बचुआ मुझे दिखाई देने लगा है। निहारिका पूछती है कि क्या तुमने यह बात किसी और को बताई? गौरव कहता है नहीं, अभी तक मैंने किसी को नहीं बताई। फिर निहारिका पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला है? लेकिन गौरव इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता। फिर निहारिका गौरव को समझाते हुए कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। प्रेजेंट टाइम में सिद्धार्थ बताता है कि उन दिनों में ही मैंने आईपीएस की टीम ज्वाइन की थी। मेरे ज्वाइन करने के अगले 6 महीनों में हमें बहुत सारे नए केसेस भी मिले थे, जिनमें से कुछ केस थे मनोरी हॉन्टेड हाउस, जहां हर रात बिजली चली जाती थी, दिल्ली का करकड़ुमा कोर्ट केस, जहां हर रात ठीक 11:55 पर कंप्यूटर अपने आप ऑन हो जाते थे, और सबसे इंटरेस्टिंग केस था अहमदाबाद की हॉन्टेड बेसमेंट पार्किंग। और ये सभी केस गौरव ने बहुत शांति के साथ और अच्छे से सॉल्व किए थे। सिद्धार्थ बताता है कि इस जॉब में टेंशन तो बहुत है, लेकिन पैसा नहीं है, यानी कि उन दिनों पैसों के मामले में सबकी हालत थोड़ी टाइट ही चल रही थी। फिर हम देखते हैं कि वह चारों एक साथ एक कमरे में बैठे हुए थे। तभी राज अपने लैपटॉप पर एक न्यूज देखता है कि सेंट पीटर्स कब्रिस्तान में एक अंग्रेज आत्मा हर रोज रात अपनी कब्र से बाहर निकलकर घूमती है। तभी अचानक गौरव के दिमाग में पता नहीं क्या ख्याल आता है और वह अपनी टीम को वहां चलने के लिए कहता है। प्रेजेंट में सिद्धार्थ पूछता है कि सेंट पीटर्स से कुछ याद आया? आर्यन जवाब देती है हाँ, और फिर वह बताती है कि यही वो जगह थी जहां मैं सिद्धार्थ से पहली बार मिली थी। दरअसल सिद्धार्थ आईपीएस की पब्लिसिटी के लिए आर्यन से बात करने गया था। सिद्धार्थ उनको ये भी कहता है कि आप हमारी पैरानॉर्मल रिकॉर्ड की गई वीडियो अपने यूट्यूब पेज पर डाल दें, लेकिन उस समय आर्यन ने मना कर दिया था कि हम अपने न्यूज़पेपर में भूत, आत्मा और चुड़ैल से जुड़ी हुई चीजें नहीं छापते और ना ही मैं अपने चैनल पर इस तरह की कोई वीडियो डालती हूँ। तभी वहाँ पर आर्यन के साथ मौजूद एक और लड़की जिसका नाम सुहानी था
कहती है कि मैं यह सब करना चाहूंगी, मुझे इसमें इंटरेस्ट है। लेकिन आर्यन सिद्धार्थ के ऑफर को ठुकराकर वहां से चली जाती है। तभी हम रात को सेंट पीटर्स कब्रिस्तान में गौरव और उसकी टीम को देखते हैं, जहां सुहानी पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। वहां पहुंचकर गौरव कब्रिस्तान के चौकीदार से पूछता है कि आपने कभी यहाँ कुछ अजीब सा देखा या सुना है। चौकीदार जवाब देता है कि आवाजें भी सुनी हैं और कुछ साए भी देखे हैं, लेकिन मैं उन्हें परेशान नहीं करता और वह मुझे परेशान नहीं करते। फिर वह सभी कब्रिस्तान के बीचों बीच जाकर अपने इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग चेक करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। फिर गौरव उन्हें अगले 3 दिनों तक वहीं पर अपना सेटअप लगाने के लिए कहता है। पहली 2 रातें तो ऐसे ही निकल जाती हैं, लेकिन तीसरी रात अचानक उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। फिर गौरव रीडिंग चेक करता हुआ आगे बढ़ता है और उसे अपने सामने एक लेडी बैठी हुई दिखाई देती है। गौरव उस अनजान घोस्ट से कहता है कि मैं यहाँ शांति से आपकी मदद करने आया हूँ, अगर आप मुझे कुछ कहना चाहती हैं तो कह सकती हैं। लेकिन तभी वह घोस्ट अचानक उसके सामने आ जाती है और उसके अंदर समा जाती है, जिसकी वजह से गौरव का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। लेकिन कुछ ही पलों में वह आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाती है और गौरव बेजान होकर नीचे गिर जाता है। कुछ देर बाद गौरव हिम्मत करके खड़ा होता है और अपनी पूरी टीम को तुरंत वहां से बाहर निकलने के लिए कहता है। इस समय वह बहुत ज्यादा डरा हुआ था, शायद कोई ऐसी शक्ति थी जो उसकी पहुंच से बाहर थी। तभी प्रेजेंट में आर्यन पूछती है कि इसका मतलब यह गौरव का पहला अधूरा केस था। क्या कभी गौरव ने बताया कि उसने यह केस पूरा क्यों नहीं किया? सिद्धार्थ जवाब देता है कि हमने उससे कई बार पूछा, लेकिन वह हर बार किसी न किसी बात से टाल देता था। फिर आर्यन कहती है कि सारे सवाल जवाब एक तरफ, लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 7 जुलाई को बाथरूम में गौरव के साथ हुआ क्या था? फिर वो सिद्धार्थ, राज और मेघा से सीधा ही पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि गौरव को किसी आत्मा ने मारा होगा? सिद्धार्थ और राज कहते हैं कि हाँ, शायद कोई आत्मा ही थी, लेकिन वह कब्रिस्तान वाली थी या कोई और, यह हम नहीं कह सकते। फिर आर्यन मेघा से पूछती है कि इसके बारे में तुम क्या कहना चाहती हो? इस पर मेघा कहती है कि मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, लेकिन आर्यन उससे पूछती है कि आखिर क्यों नहीं करना चाहती। फिर मेघा गुस्से में कहती है कि या तो तुम समझती नहीं हो या फिर समझना ही नहीं चाहती, और ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। तभी मेघा को सेंट पीटर्स का वही घोस्ट बार बार याद आने लगता है। जब वह आत्मा गौरव के अंदर गई थी तो बार बार बोल रही थी कि वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। यह सब घटना मेघा ने बहुत ही नजदीक से देखी और सुनी थी, लेकिन फिर भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 5th एपिसोड की शुरुआत में हम अप्रैल 2010 YTV ऑफिस मुंबई का सीन देखते हैं, जहां सब लोग बैठकर टीवी पर तांत्रिक बाबा की वीडियो क्लिप देख रहे थे। वहां ऑफिस में जॉर्डी आर्यमान, भावना और शालिनी भी बैठी हुई थी और ये सब अपने चैनल को चलाने के लिए किसी रियल घोस्ट इन्वेस्टिगेटर की तलाश में थे, क्योंकि इन सबको इस बाबा की वीडियो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तभी शालिनी कहती है कि क्या आपने IPS रियल घोस्ट हंटर का नाम सुना है? और फिर वो सभी को गौरव तिवारी की घोस्ट हंटिंग की वीडियो दिखाती है। वीडियो देखते ही सभी लोग गौरव तिवारी के फैन हो जाते हैं। तभी आर्यमान कहता है यही है वो जिसकी हमें तलाश थी। तभी हम आर्यन को देखते हैं, जो कि बीती रात मनीष के आए हुए सपने को लेकर परेशान थी। फिर आर्यन सिद्धार्थ को फोन करके मिलने के लिए बुलाती है। सिद्धार्थ से मिलने के बाद आर्यन उससे पूछती है कि अब मेघा कैसी है। फिर सिद्धार्थ कहता है कि हम सब में से वही तो थी जो गौरव के सबसे ज्यादा क्लोज थी, और कहीं ना कहीं अब वो भी डर रही है कि गौरव के ही जैसे हम भी अनचाही मौत का शिकार ना हो जाएं। फिर सिद्धार्थ आर्यन से पूछता है कि तुम्हारा गौरव में इतना इंटरेस्ट दिखाना सिर्फ एक बुक लिखने का मकसद नहीं है, क्या तुम बताओगी कि इसके पीछे का असली रीजन क्या है? फिर आर्यन बताती है कि तुम्हें तो याद ही होगा, उस दिन मेरी रूममेट शर्मिला मुझसे मिलने के लिए आई थी। दरअसल वो मेरी फ्रेंड है और उसका भाई मनीष मेरा बॉयफ्रेंड था, लेकिन अचानक ही वो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग और पॉजेसिव हो गया। फिर 4 साल बाद हम दोनों का ब्रेकअप हो गया और उसके बाद फिर मैंने अपने नंबर चेंज कर लिए और उससे मिलना बिल्कुल ही बंद कर दिया, और शायद वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया। और फिर एक दिन मुझे खबर मिली कि उसने अपने फ्लैट की खिड़की से कूदकर सुसाइड कर ली। फिर आर्यन बताती है कि शर्मिला भी अपने भाई की मौत का जिम्मेदार मुझे ही ठहरा रही है, क्योंकि मनीष उसके सपने में आकर कुछ साइन दे रहा है। लेकिन अब सच्चाई ये है कि मुझे भी अब वही सपने आने लगे हैं। अब से पहले तो मैं सिर्फ गौरव के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन अब मैं खुद के लिए भी जानना चाहती हूँ। फिर सिद्धार्थ आर्यन को कहता है
अगर तुम चाहो तो हम शर्मिला से बात करके मनीष की आत्मा से कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आर्यन ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कहीं ऐसा ना हो कि मैं फिर से अपना दिमागी संतुलन खो बैठूं। फिर आर्यन सब्जेक्ट को चेंज करते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर गौरव के बारे में बात करने के लिए बुलाया था। अब कहानी पास्ट में जाती है, जहां हम देखते हैं कि गौरव वाई टीवी वालों से बात करने के लिए जाता है। वो लोग गौरव को अपने चैनल के लिए वीडियो बनाने का ऑफर देते हैं, लेकिन गौरव उनके ऑफर को मना कर देता है और कहता है कि हम प्रोफेशनल्स हैं, रियल शो वाले जंकीज नहीं। लेकिन वो सब गौरव को ज्वाइन करने के लिए बार बार इंटरेस्ट दिखा रहे थे, लेकिन गौरव उनको मना करके बाहर चला जाता है। तभी ऑफिस से बाहर आने के बाद मेघा गौरव को समझाती है कि ये चैनल यूथ का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और ऊपर से हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है, हम पहले ही लॉस में चल रहे हैं। लेकिन गौरव मेघा को कहता है कि मैं ये सब कुछ पैसों के लिए नहीं करता, बल्कि लोगों की हेल्प करने के लिए करता हूँ, चाहे फिर वो किसी भी दुनिया के हों। फिर गौरव फ्लाइट पकड़कर वापस अपने घर आ जाता है और देखता है कि वहाँ पर उसके अंकल आंटी आए हुए थे। दरअसल उनकी बेटी की टीवी पर ऐड आ रही थी और वो लोग अपनी बेटी की ऐड दिखाकर गौरव और उसके परिवार को नीचा दिखाने के लिए आए थे। फिर वो गौरव को लेकर गौरव के मम्मी पापा से तरह तरह की बातें करने लगते हैं। तभी गौरव उनका मुंह बंद करने के लिए कहता है कि आपने वाई टीवी के बारे में सुना है? उस चैनल पर मेरा मेन लीड रोल में एक रियलिटी शो आ रहा है। और इतना सुनते ही अंकल आंटी का मुंह बंद हो जाता है, लेकिन उसके मम्मी पापा बहुत खुश हो जाते हैं। फिर अगले दिन गौरव आर्यमन और जोड़ी से मिलता है और कहता है कि मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। गौरव कहता है कि मेरी पहली शर्त यह है कि हंटिंग साइड पर बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा मैं कहूंगा, और मेरी दूसरी शर्त यह है कि आपके चैनल की टीआरपी के लिए हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे हमारा नाम खराब हो। फिर जोड़ी और आर्यमन गौरव की सभी शर्तें मान लेते हैं। अब जल्दी ही वाई टीवी वाले गौरव के साथ एक शो होस्ट करते हैं जिसका नाम था हंटिंग विद हसीना। ये शो वो लोग मेहता मैंशन में कर रहे थे और इसके लिए वो लोग 3 लड़कियों को हायर करते हैं। फिर वो लोग उन सब के लिए एक अलग अलग टास्क भी रखते हैं और जीतने वाली लड़की के लिए 5 लाख रुपए का इनाम भी रखते हैं। फिर आर्यमन अपनी टीम से गौरव और उसकी टीम का इंट्रोडक्शन करवाता है और मेघा उन तीनों लड़कियों को मेहता मैंशन के बारे में बताने लगती है कि किस तरह से ये एक हंटेड प्लेस बन गया। फिर गौरव उन लड़कियों को अपना अलग अलग टास्क बताता है और फिर तीनों को माइक और नाइट विजन कैमरा के साथ रेडी भी करता है। गौरव उनको ये भी बताता है कि अंदर का भी हमने सारा प्लेस नाइट विजन कैमरा से कवर किया हुआ है ताकि कोई भी एक्टिविटी होने पर हमें पता चल जाए। फिर वो तीनों लड़कियां अपना टास्क करने के लिए मैंशन के अंदर जाती है। अंदर जाते ही उन तीनों को बहुत अजीब लग रहा था और वो तीनों ही डरी हुई थी। फिर गौरव उनको वॉकी टॉकी पर तसल्ली देते हुए कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं, हम सब यहीं पर हैं। और फिर उन तीनों लड़कियों को 3 अलग अलग टास्क दे दिए जाते हैं, इसलिए यहाँ से उन तीनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। फिर गौरव उनको कहता है कि अगर आपको किसी भी समय लगे कि आप इस शो से क्विट करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। फिर वो तीनों लड़कियां एक एक करके अलग अलग होकर अपने टास्क पर आगे बढ़ने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ राज गौरव को बताता है कि मैं बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर हूँ और यहाँ पर मेरे मीटर में रीडिंग बहुत तेज आ रही है। यहाँ कुछ तो है जो बहुत बुरा है और वो जो भी है वो ये नहीं चाहता कि हम सब यहाँ पर हों। तभी गौरव वीडियो के जरिए देखता है कि उन तीनों लड़कियों में से तारा की टॉर्च अचानक से बंद हो गई और फिर वो सिद्धार्थ को तारा के पास जाने के लिए कहता है, लेकिन वो तीनों लड़कियां एक एक करके अपने अपने टास्क तक पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही पहली लड़की अपना टास्क कंप्लीट करने लगती है तो उसका टास्क कंप्लीट नहीं होता। दरअसल उसका टास्क ये था कि उसको वहां पर रखे हुए सामान में आग लगानी थी, लेकिन वो सामान आग पकड़ ही नहीं रहा था और वो बहुत ज्यादा डरी भी हुई थी। फिर वो डर के मारे हनुमान चालीसा पढ़ने लगती है। तभी गौरव कहता है कि मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा और तभी उस लड़की को वहां पर किसी के होने का एहसास होता है और फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी अचानक से वहां पर रखे हुए एक पेपर में आग लग जाती है और डर की वजह से तारा इस टास्क को बीच में ही छोड़ने के लिए कहती है। फिर गौरव सिद्धार्थ को तारा के पास जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ वो दोनों लड़कियां कृष्णा और महक अभी भी अंदर थी। वो दोनों लड़कियां भी बुरी तरह से डरी हुई थी। तभी महक कहती है कि शायद कोई मेरे पीछे है क्योंकि मुझे किसी के चलने की आवाज आ रही है। फिर गौरव महक को वो आवाज इग्नोर करने के लिए कहता है और उसको लगातार चलने के लिए कहता है। फिर गौरव बाहर आर्यमन को बताता है कि जरूर वहां पर कोई है और फिर कृष्णा जब अपना टास्क कंप्लीट करने लगती है तो कोई बहुत जोर से उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। फिर गौरव मेघा को उसके पास जाने के लिए कहता है,
जरूर वहां पर कोई शक्ति थी जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। फिर गौरव महक को बचाने के लिए खुद अंदर जाने लगता है, लेकिन आर्यमन और जॉर्डी उसको ऐसा करने से रोक देते हैं। लेकिन गौरव कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि उसके साथ कितना बुरा हो सकता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और इस समय आर्यन वही क्लिप्स अपने लैपटॉप पर देख रही थी। फिर आर्यन अपने लैपटॉप पर लिखती है कि मैं जितना गौरव तिवारी को जानने लगी हूँ उतना ही उसके करीब जाने लगी हूँ, लेकिन मेरा अभी भी सवाल वही है, हु किल्ड गौरव तिवारी। फिर कुछ देर बाद जब आर्यन अपना ऑर्डर किया हुआ पिज्जा लेकर आती है तो वो कुछ ऐसा देखती है जिसको देखकर वो हैरान रह जाती है। दरअसल उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा हुआ था, मैं जानता हूँ गौरव तिवारी को किसने मारा। 6th एपिसोड में हम देखते हैं गौरव तिवारी आर्यमन और जॉर्डी से महक को वापस बुलाकर शो बंद करने के लिए कहता है। फिर वो महक को वॉकी टॉकी पर कांटेक्ट करके कहता है कि हम तुम्हें वापस बुला रहे हैं और तुम जल्दी से वापस आ जाओ। लेकिन महक कहती है कि तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही। फिर महक कहती है कि मेरा टास्क कंप्लीट होने ही वाला है, लेकिन गौरव उसको क्लियरली नहीं बताता कि उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है। बस वो इतना ही कहता है कि हम ये टास्क बाद में पूरा करेंगे। फिर गौरव अपनी टीम के मेंबर मयूर से महक को वापस लाने के लिए कहता है, लेकिन तभी अचानक से महक वाली स्क्रीन पर विजिबिलिटी खराब हो जाती है और उनके वॉकी टॉकी भी काम करना बंद कर देते हैं। तभी महक को मयूर दिखाई देता है और वो उसके पीछे चल देती है। वो मयूर को आवाज भी लगाती है, लेकिन वो तो पलट कर ही नहीं देखता और बस चलता रहता है। तभी बाहर खड़ा गौरव समझ जाता है कि जरूर कुछ तो गलत हो रहा है और वो फौरन महक को बचाने के लिए बेसमेंट से बाहर आ जाता है। उस समय महक लगातार मयूर को आवाज लगा रही थी कि प्लीज मेरे लिए रुक जाओ। तभी अचानक से उसकी टॉर्च भी खराब हो जाती है और उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। इस समय गौरव भी महक को बचाने के लिए उसी की तरफ जा रहा था, लेकिन महक तो बाहर आने के बजाय कहीं और ही चली जाती है। इतने में गौरव भी महक को बचाने के लिए अंदर आ जाता है और महक को ढूंढने लगता है। तभी महक को ठीक अपने सामने कॉर्नर में कोई दिखाई देता है। फिर महक उसको मयूर समझकर लगातार उसको पुकारने लगती है, लेकिन उसको तो पता ही नहीं था कि वो मयूर नहीं बल्कि कुछ और ही है। अब एक तरफ तो सब लोग महक को ढूंढ रहे थे और दूसरी तरफ महक की हालत डर की वजह से और भी खराब हो जाती है। तभी अचानक से महक को पता चलता है कि वो मयूर नहीं बल्कि कोई और है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब वो डर की वजह से नीचे गिरने ही वाली थी, तभी गौरव आकर उसको संभाल लेता है। फिर गौरव उस घोस्ट को कहता है कि मैं इस लड़की को यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ और आज के बाद आप लोगों को यहाँ पर कोई भी परेशान नहीं करेगा। फिर वो घोस्ट अचानक से गायब हो जाता है। फिर महक डर के कारण रोने लगती है, लेकिन गौरव उसको तसल्ली देता है और अपने साथ लेकर मेंशन से बाहर आ जाता है। अब गौरव की घोस्ट हैंडलिंग को देखकर आर्यमन और जॉर्डी बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि इन लोगों को अपने चैनल के लिए एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर मिल गया था। अब हर न्यूज़पेपर में गौरव तिवारी के ही चर्चे हो रहे थे। अब गौरव तिवारी चारों तरफ छा गया था। अब गौरव की इतनी जान पहचान हो गई थी कि लोग उसको रोक रोक कर उसके साथ फोटोज भी लेने लगे थे। अब अपने बेटे की तरक्की देखकर उसके माँ बाप भी बहुत खुश थे। चारों तरफ बस गौरव तिवारी और गौरव तिवारी ही था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि आर्यन के घर में मेघा, राज और सिद्धार्थ अपने घोस्ट इंस्ट्रूमेंट से चेकिंग कर रहे थे, लेकिन उनको वहां पर कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती। फिर आर्यन कहती है कि मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए दरवाजा खोलने गई थी और इतने में मेरे लैपटॉप पर किसी ने टाइप कर दिया कि मैं जानता हूं कि गौरव तिवारी ने किसने मारा। फिर वो बताती है कि अब तो मनीष और गौरव मुझे सपने में भी दिखाई देने लगे हैं और मैं जानती हूं कि सपने में और रियलिटी में बहुत फर्क होता है। तभी राज उसके कंप्यूटर पर लिखता है कि तुम कौन हो, लेकिन मेघा इन सब पर यकीन नहीं करती और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है अब तुम्हारी इस बात का कोई जवाब देगा। फिर राज कहता है कि मैं बस कोशिश कर रहा हूँ। तभी सिद्धार्थ कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम इस पूरे कमरे में कैमरा सेटअप भी लगा सकते हैं। आर्यन कहती है तुम्हें जो भी करना है प्लीज तुम करो, अब मैं कुछ दिनों के लिए अपनी फ्रेंड के घर पर जा रही हूँ। फिर आर्यन ये सब कुछ अपनी फ्रेंड शर्मिला को भी बता देती है। शर्मिला कहती है कि गौरव तिवारी तो वो फेमस घोस्ट हंटर था ना, और हाँ शायद उसका तो एक बार मनीष ने इंटरव्यू भी लिया था। फिर शर्मिला आर्यन को उस इंटरव्यू की वीडियो दिखाती है जिसमें मनीष अपने इंटरव्यू के दौरान गौरव से कहता है कि आपकी आईपीएस का टैगलाइन नॉलेज कैंसल्स फियर दुनिया भर में फेमस हो चुका है। फिर वो अपना पहला सवाल पूछता है कि आपकी जो ये टैगलाइन है क्या इसमें आप भी बिलीव करते हैं। गौरव जवाब देता है कि ये सब मैं पहले मानता था लेकिन अब नहीं। इस समय इंटरव्यू के दौरान साफ साफ पता चल रहा था कि गौरव किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा डरा हुआ था।
गौरव का मानना था कि डर हर किसी को लगता है और लगना भी चाहिए। फिर वो अपने इंटरव्यू में बताता है कि अब मेरा मानना है कि ये तो मेरी नॉलेज है जो एक एक्सीलेटर पैदा करती है। हम सभी को डर होता है, जिंदगी का डर, अपनों को खोने का डर, और ये डर कहीं ना कहीं तुम्हें भी खो देगा। फिर गौरव अचानक से इंटरव्यू बीच में ही रोक देता है और कहता है कि हम ये इंटरव्यू फिर कभी करेंगे, और ऐसा कहकर वो बाहर आ जाता है। तभी आर्यन गौरव का ये वाला इंटरव्यू मेघा, राज और सिद्धार्थ को भी दिखाती है। मेघा जब गौरव का ये इंटरव्यू देखती है तो बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि उसको तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि नॉलेज कैंसल्स फियर से नॉलेज क्रिएट फियर कैसे हो गया। फिर आर्यन कहती है ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या हुआ जिसने गौरव की लाइफ की पूरी फिलॉसफी ही चेंज कर दी। अब कहानी फिर से पास्ट में जाती है, जहां हम देखते हैं गौरव एक रात अपने कमरे में डरा और सहमा हुआ बैठा था। वो पूरी रात नहीं सोता क्योंकि उसको अपने पास किसी के होने का एहसास होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तभी हम देखते हैं कि गौरव के रूम में जो उसकी टीम के साथ एक फोटो थी उस पर भी क्रैक आ गए थे, यानी कि उस कमरे में जो भी था वो गौरव के साथ साथ उसकी टीम को भी नुकसान पहुंचाना चाहता था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां गौरव की मॉम उसकी पुरानी फोटोज देख रही थी। फिर वो जैसे ही फोटोज वाली एल्बम रखती है तो अचानक से गौरव की डायरी नीचे गिरती है। फिर गौरव की मॉम को उसकी डायरी में से एक स्लिप मिलती है और वो उस स्लिप को ले जाकर गौरव के पापा को दिखाती है। गौरव के पापा जब उस स्लिप को देखते हैं तो उस पर मुंबई का कोई एड्रेस लिखा हुआ था, फ्लैट 302 हंटिंग मुंबई, फरवरी 2011। और अब कहानी फिर से पास्ट में जाती है। पास्ट में हम ऐश्वर्या और अनमोल को देखते हैं, जिन्होंने मुंबई में एक फ्लैट रेंट पर लिया हुआ था। रिश्ते में ये दोनों बहन भाई लगते थे। तभी ऐश्वर्या को किचन के फ्लोर पर कुछ निशान दिखाई देते हैं। फिर ऐश्वर्या अपने भाई अनमोल से उन निशानों के बारे में पूछती है, लेकिन वो कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर ऐश्वर्या उनको साफ करने की कोशिश करती है और कहती है यहाँ पर बहुत ठंड है। तभी सामने वाले दरवाजे से ऐश्वर्या को किसी के जाने का एहसास होता है। ऐश्वर्या को लगता है कि शायद उसका भाई अनमोल ही गया होगा। फिर ऐश्वर्या अनमोल से पूछती है कि क्या आप अभी कमरे में आए थे? अनमोल बताता है नहीं, मैं तो बाहर सिगरेट पी रहा था। फिर ऐश्वर्या दोबारा से कमरे को चेक करने के लिए जाती है और वहां पर वो बालकनी के गेट पर किसी लेडीज को खड़ा हुआ देखती है और उसको देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी अनमोल आकर उससे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन इतने में वहां पर जो भी था वो अदृश्य हो जाता है। फिर दूसरे दिन ऐश्वर्या गौरव तिवारी के पास फोन करके उसको मुंबई दादर आने के लिए कहती है, लेकिन वो फोन सिद्धार्थ उठाता है। फिर वो सिद्धार्थ को बताती है कि हमारे फ्लैट में जरूर कोई है जो कि नॉर्मल नहीं है। फिर सिद्धार्थ उसको कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपना एड्रेस हमारे पास सेंड कर दीजिए, हम वहां पर जरूर आएंगे। फिर जब ये बात गौरव को पता चलती है तो वो कहता है कोई बात नहीं, हम दिल्ली जाना कैंसिल कर देते हैं। लेकिन मेघा कहती है कि तुम्हारा दिल्ली में यूथ आर्टिकल है, तुम एक काम करो, तुम दिल्ली चले जाओ और मुंबई में हम लोग चले जाते हैं। तभी नेक्स्ट डे मेघा और सिद्धार्थ दोनों मुंबई में ऐश्वर्या के पास पहुंच जाते हैं। फिर ऐश्वर्या मेघा और सिद्धार्थ को अपने बड़े भाई अनमोल से इंट्रोड्यूस करवाती है। फिर अनमोल मेघा को बताता है कि इस घर में हम दोनों के अलावा कोई और भी है। फिर मेघा उनको घर दिखाने के लिए कहती है। घर देखकर मेघा और सिद्धार्थ टेंशन में आ जाते हैं। तभी अनमोल मेघा को बताता है कि मैं जब रात को वॉशरूम जाने के लिए उठा था तो मुझे पायल की बहुत तेज आवाज सुनाई दे रही थी, वो भी बिल्कुल क्लियर। और जैसे ही मैं देखने के लिए बाहर निकला तो मुझे वहां पर कोई खड़ा दिखा और फिर मैंने डर के मारे घर के चारों तरफ कॉर्नर में नींबू, लौंग और मिर्च रख दी ताकि कोई भी बुरी एनर्जी हो तो इस घर से दूर हो जाए। दूसरी तरफ गौरव पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर यूथ को अपनी स्पीच दे रहा था कि भूत सच में होते हैं। दूसरी तरफ मुंबई में अनमोल बताता है कि जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वो अदृश्य चीज हमें और भी क्लियर दिखाई दे रही है। फिर अनमोल बताता है कि अब ऐश्वर्या हॉस्टल चली गई है और मैं भी अपने दोस्त के साथ रह रहा हूँ। फिर मेघा पूछती है कि आपसे पहले यहाँ पर कौन रहता था? अनमोल और बताते हैं कि यहाँ पर कोई दर्शना नाम की औरत रहती थी। फिर ऐश्वर्या ये भी बताती है कि हमारा वॉचमैन बता रहा था कि कुछ सालों पहले यहाँ पर एक नई शादीशुदा औरत ने सुसाइड कर ली थी। फिर मेघा घर के बीचों बीच अपने घोस्ट इंस्ट्रूमेंट रखकर उस औरत से बात करने की कोशिश करती है। मेघा के बात करने पर उनके इंस्ट्रूमेंट में लाइट बीप करने लगती है। फिर मेघा उससे सवाल पूछती है कि क्या आप अकेली हैं? वो लाइट 2 बार बीप करती है, यानी कि वो अकेली नहीं थी। तभी अचानक से उस इंस्ट्रूमेंट की लाइट लगातार बीप करने लगती है और ये देखकर मेघा उससे पूछती है
कि आप क्या चाहती हैं। तभी अचानक से वहां का गेट बंद हो जाता है और फिर अपने आप ही खुल जाता है। इसका मतलब यहाँ पर जो कोई भी था वो उनको घर से जाने के लिए बोल रहा था, लेकिन मेगा कहती है कि ये घर अनमोल का है और आप इसको यहाँ से नहीं भगा सकते। तभी देखते ही देखते गेट लगातार बंद होने लगता है और खुलने लगता है। फिर मेगा उनको कहती है कि आप ये सब रोक दीजिए, हम आपकी हेल्प करने के लिए आए हैं। तभी अचानक से किचन में से कुछ गिरने की आवाज आती है। फिर जब वो सब लोग किचन में देखने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक मटका टूटा हुआ था। तभी उनको अचानक से दूसरे कमरे से आवाज आने लगती है। फिर जैसे ही वो लोग वहां पर देखने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि घर का सारा सामान एक के ऊपर एक रखा हुआ था। फिर अचानक से वहां पर लगी हुई लाइट टूट जाती है। दूसरी तरफ गौरव तिवारी स्पीच दे रहा था कि नॉलेज कैंसल्स फियर, और फिर वो अपनी स्पीच पूरा करते हुए कहता है कि अगर जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे। फिर अपनी स्पीच खत्म करने के बाद जब वो अपना फोन चेक करता है तो उसमें उसको मेघा की 7 मिस कॉल नजर आती है। फिर वो मेघा को फोन करके पूछता है कि क्या वहां पर सब कुछ ठीक है, लेकिन मेघा तो उसको जल्दी से मुंबई आने के लिए कहती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 7th एपिसोड में हम देखते हैं आर्यन निहारिका से मिलने के लिए जाती है। निहारिका आर्यन से कहती है कि मेघा ने बताया था कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो। फिर आर्यन कहती है हाँ, फ्लैट नंबर 302 वर्षा कॉलोनी हंटिंग 2011, और शायद यही वो केस था जिसकी वजह से गौरव का नजरिया ही बदल गया। फिर निहारिका कहती है कि लेकिन जहां तक मैं जानती हूँ गौरव का बिहेवियर 5 साल बाद 2016 में बदला था। फिर आर्यन उससे पूछती है कि अपने लास्ट के दिनों में गौरव तुमसे लगातार मिल रहा था, तो क्या उसने कभी तुमसे किसी केस के बारे में बात की? लेकिन वो कहती है कि मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन उसने ये जरूर कहा था कि उसका कोई पुराना केस उसकी लाइफ में वापस आ गया है। लेकिन तभी उसको अचानक से याद आता है और वो बताती है कि गौरव ने बताया था कि उसको कोई 9 साल का बच्चा दिखाई देता है जो मुझे कभी दिखाई नहीं दिया। फिर आर्यन पूछती है क्या गौरव को बचवा दिख रहा था? फिर निहारिका बताती है कि एक रात में गौरव का फेवरेट फूड घर पर लेकर आई थी और तब मैंने देखा कि गौरव बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा है। उस समय उसकी हालत ऐसी थी जैसे वो कई दिनों से सोया ही ना हो। फिर वो अचानक से उठकर बालकनी में चला गया और बोला कि नीचे देखो, वहां पर कोई है। और जब मैंने नीचे देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। फिर गौरव कहने लगा कि वो मेरे लिए ही आया है और अब मेरी जान को खतरा है। अब एक दोस्त होने के नाते उस समय मैं खुद को बहुत ज्यादा हेल्पलेस महसूस कर रही थी। फिर निहारिका आर्यन से पूछती है वैसे वो फ्लैट 302 का केस था क्या? अब कहानी पास्ट में जाती है और हम गौरव को देखते हैं जो इस समय फ्लैट नंबर 302 में था। गौरव उस फ्लैट में जाकर देखता है कि उस घर का सारा सामान और फर्नीचर एक के ऊपर एक रखा हुआ था और वहां पर गौरव को एक अजीब सी फीलिंग भी महसूस हो रही थी। फिर गौरव ऐश्वर्या से पूछता है कि क्या आपको कोई बालकनी में भी दिखता है? ऐश्वर्या पूछती है कि आपको कैसे पता चला? फिर गौरव मेघा को कहता है कि शायद इस घर में 2 नहीं 2 से कहीं ज्यादा आत्माएं हैं। फिर गौरव उस फ्लैट का कोना कोना चेक करता है और अनमोल से पूछता है कि क्या इस कमरे में जो बेड रखा हुआ है वो तुम अपने साथ लेकर आए थे? लेकिन अनमोल कहता है नहीं, जब मैं यहाँ पर आया तब ये बेड पहले से ही यहीं पर मौजूद था। फिर गौरव सिद्धार्थ की हेल्प से उस बेड को सरकाता है और देखता है कि बेड के नीचे कोई अजीब सा निशान बना हुआ था। फिर वो सभी को बताता है कि मकान मालिक ने ये निशान छुपाने के लिए ही बेड को इसके ऊपर रखा था। तभी मेघा गौरव से पूछती है कि आखिर ये है क्या? फिर गौरव बताता है कि ये किसी हवन या तंत्र मंत्र का निशान है। तभी अनमोल उससे पूछता है कि आखिर बेडरूम के बीचों बीच हवन कैसे हो सकता है? गौरव कहता है वहां पर किचन में भी कुछ अजीब तरह के निशान थे। फिर वो पूछता है कि तुम लोगों से पहले यहाँ पर कौन रहा करता था? अनमोल बताता है कि कोई दर्शना नाम की औरत रहती थी। फिर गौरव कहता है कि शायद उसी ने किसी तरह का कोई ब्लैक मैजिक किया होगा। फिर ऐश्वर्या उससे पूछती है कि पड़ोस वाले फ्लैट की जो कहानी थी कि किसी लड़की ने सुसाइड की थी, वो सब क्या है? फिर गौरव कहता है कि उस लड़की का यहाँ से कोई कनेक्शन है। अब क्या कनेक्शन है ये मैं नहीं जानता। फिर वो उन सभी को फ्लैट से बाहर जाने के लिए कहता है और कहता है यहाँ पर 2 नहीं 2 से कहीं ज्यादा स्पिरिट्स हैं। फिर गौरव उन सभी को फ्लैट से बाहर भेज देता है और उन सबको बाहर भेजने के बाद अकेला ही फ्लैट के अंदर रह जाता है। फिर जब वो किचन एरिया में जाता है तो उसको महसूस हो जाता है कि वो जो कोई भी है उसके आस पास ही है और फिर वो कहता है कि अब मैं अकेला हूँ तो चलो बात करते हैं। तभी अचानक से लाइट चली जाती है। फिर गौरव अपने फोन की टॉर्च ऑन करता है। टॉर्च ऑन करने के बाद वो देखता है नीचे एक आत्मा बैठी हुई है, लेकिन फ्लैट के बाहर की लाइट भी अपने आप फ्लैक्चुएट कर रही थी। फिर सिद्धार्थ मेगा को कहता है हमें ऊपर जाना चाहिए,
लेकिन मेघा उसको रोक देती है और कहती है अगर कुछ भी हुआ तो गौरव हमें कॉल करेगा। लेकिन इस समय वो सभी बहुत टेंशन में थे। तभी अचानक से किचन के गेट बंद हो जाते हैं। गौरव उस आत्मा को कहता है कि मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर अकेली नहीं हो, इसलिए क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम लोग कितने जने हो। फिर गौरव अपने चारों तरफ नजर घुमाता है और देखता है कि वहाँ पर 20 से भी कहीं ज्यादा आत्माएं थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और निहारिका आर्यन को कहती है ये बहुत ही डरावना है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतने सारी आत्माओं के बीच में गौरव अकेला ही था। फिर आर्यन निहारिका को बताती है कि शायद उस हंटिंग के एंड में जो हुआ उसका गौरव के साथ कोई अजीब कनेक्शन होगा। फिर आर्यन एक स्लिप की फोटो निहारिका को दिखाती है और पूछती है क्या तुम इसके बारे में कुछ जानती हो, लेकिन निहारिका मना कर देती है और पूछती है ये क्या है। आर्यन बताती है ठीक से तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये चिट कल रात गौरव की मॉम को उसकी एक डायरी में से मिली थी। तभी आर्यन के फोन पर मेघा की कॉल आती है और वो आर्यन को बताती है कि तुम्हारे घर में जरूर कुछ हुआ है और फिर वो जल्दी से उसको आने के लिए कहती है। तभी कुछ देर बाद जब आर्यन मेघा से जाकर मिलती है तो मेघा बताती है कि हमने तुम्हारे फ्लैट में जो सीसीटीवी कैमरा फिट किए थे हमें उसमें कुछ मिला है। फिर मेघा उसको दिखाती है कि तुम्हारी बुक शेल्फ में से एक बुक अचानक से नीचे गिर गई और फिर उसके पेज अपने आप ही पलटने लगे। आर्यन बताती है कि वो तो वही बुक है जो मैंने मनीष को दी थी। फिर आर्यन और वो सभी लोग उसके घर पर जाते हैं और देखते हैं कि उस बुक पर 94 नंबर का पेज खुला हुआ है जिसके ऊपर मनीष ने मार्क किया हुआ था। फिर राज कहता है कि शायद वो तुम्हें कोई मैसेज देना चाहता है, लेकिन फिर मेघा बताती है कि ये किताब मनीष की है और वो कंप्यूटर पर जिसने लिखा था कि मैं जानता हूँ गौरव तिवारी को किसने मारा वो मनीष ही होगा, वो जरूर तुमसे कांटेक्ट करना चाहता था। फिर मेघा आर्यन को कहती है कि हमें शायद तुम्हारी और शर्मिला की हेल्प से मनीष की आत्मा को बुलाना होगा, लेकिन आर्यन ऐसा करने से मना कर देती है। फिर सिद्धार्थ आर्यन को कहता है कि ये तो हम भी जानना चाहते हैं कि गौरव का इन सब से क्या कनेक्शन है। तभी राज कहता है कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर किसी को बुलाना ही है तो क्यों ना हम गौरव को ही बुला लें, क्योंकि वही हमें हमारे सभी सवालों के जवाब दे सकता है। लेकिन मेघा गौरव को बुलाने से इनकार कर देती है। अब कहानी पास्ट में जाती है और हम देखते हैं कि गौरव मेघा को कहता है कि हम तो हमारा काम करके निकल जाते हैं, लेकिन हमारे जाने के बाद उन आत्माओं को भी तो तकलीफ होती ही होगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस दुनिया से जाऊं तो मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। फिर मेघा कहती है कि मैं उसकी इच्छा के खिलाफ नहीं जा सकती। फिर वो सभी लोग मनीष को बुलाने के बारे में डिसाइड करते हैं। तभी आर्यन शर्मिला के पास फोन करके उसको बताती है कि हम सब ने मनीष की आत्मा को बुलाने के बारे में डिसाइड किया है, इसलिए तुम्हें भी यहाँ पर आना होगा। अब शर्मिला भी इन सब के लिए मान जाती है। तभी नेक्स्ट डे आर्यन मेघा से पूछती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर फ्लैट 302 में हुआ क्या था। अब कहानी फिर से पास्ट में जाती है और मेघा बताती है कि हम सभी फ्लैट 302 के नीचे गौरव का इंतजार कर रहे थे और ऊपर फ्लैट में गौरव उन सभी आत्माओं से बात कर रहा था। फिर गौरव उनसे पूछता है कि आप सब यहाँ पर एक साथ तो आई नहीं होंगी, जरूर आप सबको एक एक करके यहाँ पर बुलाया होगा और अब आप सबको लगने लगा है कि ये घर आपका है और आप यहाँ से कहीं भी नहीं जाना चाहते। जैसे ही गौरव ये बात बोलता है तो गेट अपने आप ही खुल जाते हैं। गेट खुलते ही गौरव उठ खड़ा होता है और कहता है कि आज के बाद कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन तभी उसको कुछ आवाज आती है और वो जाकर देखता है कि घर का सामान पहले की तरह वापिस अपनी जगह पर रखा हुआ है। फिर बाहर आने के बाद गौरव अनमोल और ऐश्वर्या को ये फ्लैट छोड़कर कहीं और जाने के लिए कहता है। तभी अचानक से उसको याद आता है कि वो अपना फोन तो ऊपर ही भूल गया और जब वो अपना फोन लेने के लिए फिर से फ्लैट के अंदर जाता है तो फोन लाते समय लाइट फिर से फ्लैक्चुएट करने लगती है। तभी गौरव को अपने सामने सीढ़ियों पर कोई आत्मा बैठी हुई दिखाई देती है। शायद ये वही आत्मा थी जिसके बारे में ऐश्वर्या बता रही थी। फिर वो आत्मा गौरव को एक चिट देती है और दूसरे ही पल वहां से गायब हो जाती है। तभी प्रेजेंट में मेघा बताती है कि उस रात फ्लैट 302 में जो कुछ भी गौरव के साथ हुआ वो गौरव ने हमें सब कुछ बता दिया था, लेकिन उस चिट के बारे में कुछ भी नहीं बताया। और अगर गौरव की मॉम हमें नहीं बताती तो शायद हमें उस चिट के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। फिर निहारिका पूछती है कि उस पर तो सिर्फ एक फ्लैट का नंबर लिखा हुआ था ना। मेघा बताती है नहीं, उसके पीछे भी कुछ लिखा हुआ था और उसके पीछे 7/7/2016 यानी कि गौरव की डेथ का दिन लिखा हुआ था। और अब सब लोग ये बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं कि 2011 में मुंबई में किसी ने ऐसी डेट प्रिडिक्ट करी जो कि 2016 में दिल्ली में होनी थी।
आखिर ये कैसे हो सकता है। फिर मेघा कहती है कि इसका जवाब तो हमें वहीं पर जाकर मिलेगा। फिर अगले ही दिन सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने पर राज अपने घोस्ट मीटर से चेक करता है और बताता है कि ये सब पहले 3rd फ्लोर पर ही था, लेकिन अब तो पूरी की पूरी बिल्डिंग ही अफेक्टेड हो गई है। फिर मेघा आर्यन को बाहर ही रुकने के लिए कहती है, लेकिन आर्यन कहती है कि अगर जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे। अब वो भी उन सब के साथ अंदर जाने के लिए कहती है। फिर वो सभी फ्लैट नंबर 302 की तरफ जाने लगते हैं और देखते हैं कि यहाँ के हालात और भी ज्यादा खराब हो गए हैं। तभी सिद्धार्थ चाबी से उस फ्लैट के गेट का ताला तो खोल देता है, लेकिन गेट नहीं खुलता। तभी उन सभी को किसी के पैरों से छन छन की आवाज आने लगती है और फिर वो सब गेट खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेट खुलता ही नहीं। तभी मेघा के हाथ से वो चीट नीचे गिर जाती है और गिरते ही वो अपने आप उस फ्लैट के अंदर चली जाती है। फिर अचानक से उस फ्लैट के गेट अपने आप ही खुल जाते हैं। फिर वो सभी फ्लैट के अंदर जाते हैं और उस चिट को ढूंढने लगते हैं। फिर मेघा राज और सिद्धार्थ को घोस्ट इन्वेस्टिगेशन का सारा सामान निकालने के लिए कहती है और फिर सारा सामान सेट करने के बाद मेघा उनसे बात करने की कोशिश करती है और बताती है कि मेरा नाम मेघा है और मेरे साथ सिद्धार्थ, राज और आर्यन भी हैं। हम लोग यहाँ पर कुछ पता करने के लिए आए हैं। यहाँ पर कुछ साल पहले मेरे दोस्त गौरव को किसी ने एक चिट दी थी जिस पर उसकी डेथ की डेट लिखी हुई थी। फिर मेघा कहती है कि अगर आप इस बारे में कुछ भी जानते हो तो प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। इस समय यहाँ पर एक एनर्जी मशीन रखी हुई है, आप उसके जरिए हमसे बात कर सकती हैं। आप एक बार बीप करोगे तो हाँ और 2 बार बीप करोगे तो ना समझा जाएगा। फिर मेघा उनसे अपने सवाल पूछने लगती है कि क्या गौरव को वो चिट आपने दी थी? इसका मतलब आपको उसकी मरने की डेट पता थी। उसके सभी सवालों पर उसको हाँ का साइन मिल रहा था। फिर वो पूछती है कि क्या गौरव ने खुद अपना गला दबाया था? वो मशीन 2 बार बीप कर देती है, यानी कि नहीं। फिर वो पूछती है कि क्या वो एक हादसा था? अब की बार भी उस मशीन में ना का जवाब मिलता है। फिर वो अपना अगला सवाल पूछती है कि क्या गौरव को किसी ने मारा था? क्या कोई आत्मा उसका पीछा कर रही थी? फिर मशीन में 1 बार बीप होती है। फिर वो अपना अगला सवाल पूछती है कि क्या वो आत्मा उसके पुराने केसेस में से ही कोई थी? इस बार भी वो मशीन हाँ का जवाब देती है। फिर मेघा उससे लास्ट सवाल पूछती है कि वो आत्मा किसकी थी, लेकिन तभी वो मशीन लगातार बीप करने लगती है। तभी अचानक से उनके सामने वही चिट आ जाती है जो मेघा के हाथ से गिर गई थी। फिर वो चिट हवा में उड़ती हुई सीधा उस फ्लैट के अंदर वाले कमरे के अंदर चली जाती है। फिर वो सभी भी हिम्मत करके धीरे धीरे उस कमरे के अंदर जाने लगते हैं। एक तो वो सभी पहले से ही डरे हुए थे और ऊपर से वही घोस्ट उनको कमरे के कॉर्नर में बैठी हुई दिखाई देती है जिसने गौरव को वो चिट दी थी। उसको देखकर वो सभी लोग डर जाते हैं। फिर वो घोस्ट जैसे ही उन चारों की तरफ देखती है, उन चारों की हवा टाइट हो जाती है। फिर वो घोस्ट एक और चिट हाथ में लेकर उनकी तरफ हाथ बढ़ाती है। फिर मेघा हिम्मत करके वो चिट लेने के लिए जैसे ही कदम आगे बढ़ाती है तो राज उसको रोक लेता है और बताता है कि ये वो चिट नहीं है जो हम अपने साथ लाए थे। हमारी चिट उसके पैरों के पास रखी हुई है। अब ये सब देखकर मेघा के कदम पीछे हट जाते हैं। फिर राज मेघा को कहता है क्या पता इस चिट के अंदर तुम्हारी डेथ की डेट लिखी हो। और ये बात सुनते ही मेघा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब लास्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं उस आत्मा से चिट लेने के लिए राज मेघा को रोक देता है, लेकिन सिद्धार्थ हिम्मत करके आगे बढ़ता है और गौरव की कही हुई बात दोहराता है, जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उस आत्मा से वो चिट ले लेता है। चिट देने के बाद वो आत्मा अचानक से गायब हो जाती है। फिर वापस आने पर वो सभी लोग ये सारी बातें निहारिका को बताते हैं। निहारिका कहती है कि अगर उसको किसी आत्मा ने मारा था तो तुम लोगों को उसके सारे केसेस तो पहले से ही पता थे, फिर ये बात तुम्हें कैसे पता नहीं चली। फिर वो पूछती है ऐसी कौन सी एनर्जी हो सकती है जो गौरव को मारना चाहती थी। मेघा बताती है थी कोई एनर्जी। फिर निहारिका कहती है कि गौरव को डेथ से पहले बचुआ दिखाई देता था, क्या वो था? लेकिन सिद्धार्थ कहता है कि उससे ज्यादा खतरनाक तो मेहता मेंशन वाली आत्मा थी जिनको हमने डिस्टर्ब किया था। फिर राज कहता है कि सेंट पीटर कब्रिस्तान वाली आत्मा भी तो हो सकती है, लेकिन मेघा कहती है वो डॉग वाला केस जिसका नाम ब्रूनो था वो वाली आत्मा भी तो गुस्से वाली थी। लेकिन आर्यन कहती है या फिर वो भी तो हो सकती है जिसने हमें ये चिट दी थी। फिर सिद्धार्थ कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा था
कि वो आत्मा मुझे मेरी डेथ की डेट देगी, जैसे उसने गौरव को दी थी, लेकिन उसने मुझे पास्ट की डेट दी है। उस चिट पर 13 जुलाई 2007 लिखा हुआ था। फिर सिद्धार्थ बताता है कि ये डेट तो तब की है जब मैं, राज और मेघा गौरव को जानते भी नहीं थे। फिर वो निहारिका को कहता है कि उस समय सिर्फ गौरव को तुम जानती थी, इसलिए जल्दी से याद करके बताओ कि उस तारीख को गौरव के साथ क्या हुआ था। फिर वो कहती है कि इतने साल पहले उसके साथ क्या हुआ था ये मुझे कैसे याद हो सकता है। फिर मेघा उसको अपने दिमाग पर जोर डालने के लिए कहती है। जब दिमाग पर भी जोर डालने से काम नहीं बनता तो वो लैपटॉप में से उस समय की कुछ फोटोज देखने के लिए कहती है। तभी उस लैपटॉप की फोटोज को देखकर सभी लोग निहारिका से पूछते हैं कि ये फोटो कहाँ की है। फिर वो बताती है कि ये फोटोज हमारे कॉमन फ्रेंड पगी के घर की है, जो कि गौरव की फर्स्ट हंटिंग थी। फिर वो बताती है कि गौरव इससे कुछ समय पहले एक स्पिरिट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हॉकिंस यूथ हॉस्टल गोरेगांव में गया था। तभी सिद्धार्थ उससे पूछता है कि क्या गौरव ने कुछ बताया था कि वहां पर उसके साथ क्या हुआ। वो बताती है कि गौरव वहां पर किसी पावरफुल आत्मा को इन्वेस्टिगेट करने के लिए गया था, लेकिन उसकी वो इन्वेस्टिगेशन बीच में ही बंद हो गई थी। उसने ये सब कुछ हमें तब बताया था जब वो हमसे पगी के घर पर मिला था। अब ये बात सुनने के बाद सब लोगों को यकीन हो जाता है कि वो 13 जुलाई वाला केस गौरव की मौत के साथ जुड़ा हुआ है। फिर राज हॉकिंस हॉस्टल में फोन करता है और आने की परमिशन मांगता है। दूसरे ही दिन वो सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर पॉल सर अभी भी मौजूद थे। फिर वो सभी लोग उनसे गौरव के बारे में पूछते हैं कि क्या आपको वो याद है। सर कहते हैं मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ, गौरव बहुत ही बहादुर था। उसने मुझसे उस हंटेड रूम के बारे में पूछा और सीधा ही उस कमरे के अंदर चला गया। फिर आर्यन कहती है लेकिन एक पुलिस वाले ने आकर उसको बीच में ही रोक दिया था, आखिर क्यों। फिर सर बताते हैं लेकिन 10 दिन बाद वो अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए फिर से वापस आया था। दरअसल वो उस रूम के अंदर जो लड़का रहा करता था अरमिंदर, उससे मिलने के लिए आया था और अरमिंदर से मिलकर वो उसको बोला कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता हूँ और मैंने उस आत्मा को भी देखा है। फिर वो अरमिंदर से पूछता है कि जिस रात तुम पर हमला हुआ उस रात क्या हुआ था। फिर पूछने पर वो बताता है कि मैं उस रात अपनी गर्लफ्रेंड संजना के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रहा था और तभी अचानक से संजना को उस वीडियो कॉल में अरमिंदर के पीछे एक घोस्ट दिखाई देता है जो कि अरमिंदर को अपने कंट्रोल में कर लेती है। तभी अचानक से अरमिंदर अपना सर जोर जोर से टेबल पर मारने लगता है। फिर गौरव अरमिंदर से पूछता है कि क्या इससे पहले भी तुम्हारे साथ इस तरह की कोई अजीब घटना हुई है, लेकिन वो जवाब देता है नहीं, पहले सब कुछ नॉर्मल था। फिर गौरव उसको अच्छे से याद करने के लिए कहता है और पूछता है क्या तुमने वहां पर कोई चेंजिंग की थी या कोई ऐसी चीज लाए हो जिससे वो सोई हुई आत्मा जाग गई। तभी अंजलि को याद आता है और वो बताती है कि एक दिन हम साइकिलिंग करने के लिए गए थे और वहां से एक पौधा लेकर आए थे। फिर गौरव बताता है कि वो पौधा मैंने तुम्हारे कमरे में देखा था, उसमें से बहुत ज्यादा एनर्जी रीडिंग आ रही थी। फिर वो वापस उसी हॉस्टल के रूम में जाता है और सर से कहता है कि सारी फसाद की जड़ वो पौधा ही है। जिस समय गौरव पॉल सर से बात कर रहा था तभी अचानक उसको अंदर से कोई आवाज आती है। फिर वो अंदर जाकर कहता है कि अरमिंदर तुम्हें अनजाने में यहाँ पर ले आया था, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ बात भी कर सकते हो। लेकिन तभी अचानक से सामने लगे शीशे में दरारें आ जाती है और वो टूट जाता है, जिसका एक कांच का टुकड़ा गौरव को भी लग जाता है। तभी गौरव देखता है कि वो आत्मा पॉल सर को भी अपने वश में कर लेती है। फिर वो गौरव की तरफ देखकर अजीब तरह से मुस्कुराने लगते हैं। गौरव कहता है सर को छोड़ दो और जब वो आत्मा नहीं मानती तो गौरव उस पौधे को उठाकर कहता है जल्दी से सर को छोड़ दो वरना मैं इस पौधे को तोड़ दूंगा। तभी वो आत्मा सर को छोड़कर वापस उस पौधे में आ जाती है। फिर गौरव पॉल सर को साथ लेकर वो पौधा लेकर उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां से वो पौधा लाया गया था। वहां पहुंचने पर गौरव उस पौधे को वापस उसी जगह पर लगा देता है। पौधा लगाने के बाद गौरव जैसे ही जाने लगता है तभी उसको जमीन पर कुछ तंत्र विद्या के निशान दिखाई देते हैं और उनको देखकर गौरव बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसको अब एहसास हो गया था कि ये जो कोई भी था उसकी पहुंच से बाहर है। फिर वो जल्दी से पॉल सर को वहां से चलने के लिए कहता है, लेकिन तभी एक लेडी आकर गौरव का हाथ पकड़ लेती है और कहती है वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। फिर गौरव उससे हाथ छुड़ाकर जल्दी से वहां से चला जाता है।
है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। मेघा पूछती है कि क्या आपको यकीन है कि उस औरत ने यही बोला था। फिर पॉल सर जवाब देते हैं कि मुझे अच्छे से याद है। अब कहानी पास्ट में जाती है, जहां गौरव कहता है कि कुछ सवालों के जवाब कभी भी नहीं मिलते और आज के बाद मैं भी कभी भी इसके बारे में किसी से भी जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन सर उससे पूछते हैं कि हम लोग इसके बारे में किसी से बात क्यों नहीं कर सकते। गौरव कहता है मैं नहीं चाहता कि फिर से कोई उस पौधे की तलाश में यहाँ पर आए और कोई नई ही कहानी शुरू हो जाए। फिर गौरव उसको कहता है कि ये जो कुछ भी है वो हमारे बस से बाहर है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। पॉल सर बताते हैं कि तब से लेकर अब तक यहाँ पर सब कुछ सही है। मैंने गौरव की भी न्यूज सुनी, मुझे बहुत दुख हुआ। फिर वो उन सब से पूछते हैं कि तुम सब यहाँ पर किस लिए आए हो। फिर सिद्धार्थ और राज उनसे उस जगह का पता पूछते हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं, गौरव ने मुझे उस जगह का पता बताने के लिए साफ साफ इनकार किया था। फिर सिद्धार्थ कहता है कि हम गौरव सर के लिए ही पूछ रहे हैं। फिर पता पूछने के बाद वो चारों वहां के लिए निकल पड़ते हैं। तभी आरीन मेघा से पूछती है कि तुम्हारे दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है, बताओगी वो क्या है। फिर मेघा कहती है कि उस औरत ने जो गौरव से कहा था वो मैंने पहले भी सेंट पीटर्स कब्रिस्तान में सुना है। फिर वो सभी आपस में बात करने लगते हैं कि कई साल पहले जो पौधा था वो अब पेड़ बन गया होगा। फिर मेघा कहती है इसका मतलब अब वो और भी ताकतवर हो गया होगा। तभी आरीन के फोन पर शर्मिला का मैसेज आता है कि मैं आ गई हूँ। फिर मेघा आरीन को अपने साथ शर्मिला के पास चलने के लिए कहती है और सिद्धार्थ और राज को जंगल में जाकर पौधे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहती है। फिर रात को मेघा शर्मिला के घर पर मनीष की आत्मा को बुलाने के लिए आरीन और शर्मिला के साथ एक रिचुअल करती है। मेघा मनीष की आत्मा से बात करने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ राज और सिद्धार्थ को जंगल में बचुआ दिखाई देता है जो संकेत देने के लिए आया था कि आगे तुम्हारी जान को खतरा है। दूसरी तरफ मेघा जब रिचुअल कर रही थी तो उनकी घोस्ट मशीन बीप करने लगती है और वहां पर रखी हुई बुक के पेज अपने आप ही पलटने लगते हैं। फिर मेघा पूछती है मनीष क्या ये तुम हो और क्या तुम हमें कुछ कहना चाहते हो, क्या तुम गौरव की डेथ के बारे में कुछ जानते हो। लेकिन इन सवालों का उसको कोई भी जवाब नहीं मिलता। फिर वो पूछती है तो क्या तुम खुद के बारे में कुछ बताना चाहते हो। तभी अचानक से तेज हवा चलने लगती है और मनीष की आत्मा आरीन के अंदर आ जाती है। फिर मनीष की स्पिरिट आरीन के जरिए कहती है मैंने अपनी जान देकर शर्मिला और आरीन से धोखा किया था और यही वो धोखा है जो मुझे जाने नहीं दे रहा, लेकिन अब मैं जाना चाहता हूँ। और फिर मनीष चला जाता है। उसके जाते ही आरीन अपने होश में आ जाती है और कहती है मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी के वश में हूँ। फिर शर्मिला बताती है कि तुम्हारे अंदर मनीष आया था और वो तुम्हारे जरिए हमसे बात कर रहा था। फिर मेघा बताती है कि मनीष ये बोल रहा था कि तुम दोनों को पछताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अपनी जान देकर उसने तुम दोनों से धोखा किया था और अब वो इस दुनिया से जाना चाहता है। तभी अचानक से लैपटॉप पर गौरव की वीडियो खुद ब खुद प्ले हो जाती है। गौरव वीडियो में बता रहा था कि जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तब हम ये सोचते हैं कि जो गया है काश उसके साथ हम थोड़ा वक्त और बिता पाते, या जो हम नहीं कर पाए वो शायद उसके लिए हम कर पाते। दरअसल जब कोई इंसान हमें छोड़कर इस दुनिया से चला जाता है तो हम उसको बार बार याद करके उसके साथ एक डोर बांध देते हैं जिसके कारण वो भी इस दुनिया से जा नहीं पाता, जबकि हमें उस डोर को तोड़कर उसको आजाद कर देना चाहिए। दूसरी तरफ राज और सिद्धार्थ उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो पौधा लगा हुआ था। वहां जाकर वो दोनों देखते हैं कि वो पेड़ कटा हुआ है। फिर राज घोस्ट मीटर से वहां पर रीडिंग चेक करने लगता है, लेकिन उनको वहां पर कोई भी रीडिंग नहीं मिलती। फिर वो दोनों आपस में बात करते हैं कि गौरव ने पॉल सर को कहा था कि वो आत्मा इस पौधे के साथ बंधी हुई थी और जब ये पौधा बड़ा होकर पेड़ बन गया तब किसी ने इस पेड़ को काट दिया। इसलिए शायद ऐसा हो सकता है कि अब वो आत्मा इतनी पावरफुल हो गई है कि उसको किसी भी सहारे की जरूरत नहीं है और पेड़ कटते ही शायद वो कहीं पर भी जाने के लिए आजाद भी हो गई। जरूर उसने ही गौरव को ढूंढकर मार दिया होगा। अब वो दोनों ही गहरी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर वो चीज है क्या और इस समय कहां पर होगी। दूसरी तरफ आरीन अपने लैपटॉप पर मनीष से आखिरी सवाल पूछती है कि तुम्हारी मौत से पहले मैंने तुमसे पूछा था कि क्या अब तुम ठीक हो, तब तुमने मुझे कहा था हाँ। ब्रेकअप के बाद मैं अब मूव ऑन कर रहा हूँ, क्या तुम्हें ये सब याद है। तभी लैपटॉप से आवाज आती है हाँ मुझे याद है। फिर आरीन कहती है लेकिन हम दोनों के बीच में ऐसी कोई भी बात नहीं हुई थी। फिर आरीन मेघा और शर्मिला को बताती है पहले जो आया था वो मनीष था, लेकिन अब जो हमसे बात कर रहा है वो मनीष नहीं है। अब वो तीनों ही डर जाती है कि आखिर ये मनीष नहीं है तो फिर कौन है।
दूसरी तरफ सिद्धार्थ जब वहां पर उस जगह को साफ करके देखता है तो उसको भी वही निशान दिखाई देते हैं जो गौरव को दिखाई दिए थे, और वहां पर किसी शैतान की पिक्चर भी बनी हुई थी। फिर उस शैतान की पिक्चर देखकर सिद्धार्थ बताता है कि मैंने इसको मेघा की रिसर्च फाइल में देखा है। फिर सिद्धार्थ अपने फोन में फाइल खोलकर उस निशान को मैच करता है और कहता है ये जो कुछ भी है शायद गौरव की पहुंच से भी बाहर था। फिर सिद्धार्थ बताता है कि वो शैतान अब हमारी दुनिया में आजाद है। इसका मतलब गौरव को जिसका डर था ये वही शैतान था, और हमें तो अब पता भी नहीं है कि वो करना क्या चाहता है और उसको कैसे रोका जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ मेघा उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन और ये सब तुम क्यों कर रहे हो। तभी लैपटॉप में से आवाज आती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। फिर आर्यन कहती है जब तुम जिंदा थे तो मरे हुए लोगों की हेल्प करते थे और अब तुम मर चुके हो तो जिंदा लोगों की हेल्प करने के लिए आए हो। तुमसे मिलकर अच्छा लगा गौरव तिवारी। फिर मेघा पूछती है गौरव क्या ये तुम हो। आगे से जवाब आता है कि मुझे ना चाहते हुए भी तुम सबकी जान बचाने के लिए आना पड़ा क्योंकि वो फिर से वापस आ रहा है। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं गौरव की जान भी उसी शैतान ने ली थी और यहीं पर इस सीजन का एंड हो जाता है। दोस्तों अब क्योंकि गौरव तिवारी वापस आ गया है तो जरूर इसका सेकंड सीजन भी आने वाला होगा, और जैसे ही इसका सेकंड सीजन आया मैं उसको आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हो जाऊंगा। इसलिए आपको करना यह है सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकॉन जरूर दबा दें, इससे मुझे खुशी मिलेगी। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपको ऐसी ही और मजेदार वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।